हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 3 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो ये आपको दोनों एक तरह से मिक्स रहेगा 2-3 फरवरी का। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये उत्कर्ष क्लासेस का करंट अफेयर्स है, तो आगे ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि न्यूजीलैंड सरकार ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान प्रदान किए कानूनी अधिकार। मतलब कहने का मतलब देखिए, इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ग्रांट माउंट तारानाकी लीगल राइट सेम एज ए पर्सन। मतलब जिस तरीके से एक पर्सन को लीगल अधिकार दिया जाता है ना, कानूनी अधिकार, ठीक उसी प्रकार से किसको दिया गया है, तो माउंट तारानाकी को। कौन दिया है, तो न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। मतलब माउंट तारानाकी का संबंध न्यूजीलैंड सरकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे यहाँ पर कह रहा है कि शुभांशु शुक्ला AX4 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए। तो आपको याद रखना है कि जो AX4 मिशन जो है, ठीक है, AX4 मिशन का संबंध किससे है, तो शुभांशु शुक्ला। और ये मतलब क्या इनका हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ये जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा आप जब कोरिलेट करके पढ़ोगे ना, खाली इतना याद रखोगे AX4 मिशन शुभांशु शुक्ला याद करने के लिए। AX4 मिशन का संबंध शुभांशु शुक्ला और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इस तरह से थोड़ा सा तोड़ के पढ़िएगा तो याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है 89 साइटों के साथ भारत बना एशिया में सर्वाधिक रामसर साइटों वाला देश। तो एशिया की बात कर रहा है कि एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश कौन बन गया, तो आपको याद रखना है इंडिया यानी भारत। और कितना है, तो ये 89 है, ये भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि BCCI के वार्षिक नमन पुरस्कारों में सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, किसके द्वारा, तो BCCI के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि DRDO ने ओडिशा तट से VSHORADS वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, VSHORADS है ना। ये जो कैसा एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको कहाँ से इसको सफल परीक्षण किया गया है, तो याद रखिएगा ओडिशा कोस्ट से। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो DRDO से। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका विकास थीम के साथ पेश किया अपने कार्यकाल का 8वां बजट। तो याद रखिएगा इनके कार्यकाल का कितना बजट था, तो 8वां बजट था। ठीक है, थीम क्या है, तो सबका विकास। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में 12 लाख तक के व्यक्तिगत आय को किया गया टैक्स मुक्त है। ठीक है, मतलब 12 लाख तक के व्यक्ति को टैक्स नहीं लगेगा, ये इनका बजट में कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्वारेल सुपर ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम याद रखिएगा, स्वारेल किसने लॉन्च किया है, तो इंडियन रेलवे ने। ठीक है, ये ठीक है स्वारेल। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार जीता अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब। तो याद रखिएगा अंडर-19 वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल किसने जीता, तो भारत ने जीता। पूछेगा किसको हराया, तो दक्षिण अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत, ठीक है, INSV तारिणी ने की पॉइंट नीमो की यात्रा। तो आपसे पूछेगा कि पॉइंट नीमो की यात्रा किसने किया, तो याद रखिएगा INSV तारिणी। ठीक है, नीचे में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है INSV तारिणी विजिट पॉइंट नीमो अंडर नाविका सागर परिक्रमा 2। ठीक है, तो इसके तहत किया गया था। ये सारा कुछ आपको कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा भारतीय नौसेना का नई दिल्ली में हुआ पहला हाफ मैराथन। तो याद रखिएगा फर्स्ट हाफ मैराथन। ठीक
ठीक है, किसका? तो इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी का फर्स्ट हाफ मैराथन कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा, देखिए, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो नागोजी ओकोंजी। ठीक है, नागोजी ओकेंजी को विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 1 जनवरी 1995 को ये बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ, हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभियान हरीम, बहुत बार पूछा गया। हरीमो शक्ति का संबंध इंडिया और मलेशिया है। ठीक है, इंडिया और मलेशिया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? तो ये तो पता होगा, यूपी से है। ठीक है, अब ये तो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक के आसपास ये महाकुंभ चलेगा। हाल ही में पवन कामपेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता? ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? तो ये थाईलैंड। ठीक है, हाल ही में पवन कामपेली ने किस देश में आयोजित था? कहाँ पर ये आयोजित होगा था? तो थाईलैंड में पहला एशियाई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांसा जीता था। चलिए नेक्स्ट आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पवन 2.0 कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। वर्टिकल रेल ब्रिज पवन 2.0 का संबंध कहाँ है? तो तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा, हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? खेचो पलरी आर्द्रभूमि ये आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ये सब देख सकते हो। ठीक है, तो पहले 85 था, 85 से 4 बढ़ा तो 89 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु में। ठीक है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु। उसके बाद कह रहा है, हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राइथू भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? तेलंगाना, है ना। तो याद रखिएगा, राइथू भरोसा। ठीक है, राइथू भरोसा किसका है? तेलंगाना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया? तो PSLV-C59। ठीक है, प्रोवा 3 PSLV-C59, याद रखिएगा। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? तो ब्रेन रॉट को। ठीक है, याद रखिएगा इसे, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रॉट। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा, हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन बन गया? चंडीगढ़। ठीक है, आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला शहर चंडीगढ़ बन गया। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा, हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में। ठीक है, वार्षिक नौसेना का हुआ था आयोजन, कहाँ हुआ था? उड़ीसा। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र, हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता? तो पाकिस्तान को। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ आगे कह रहा, हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा किया है? तो हैदराबाद में। ठीक है, गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा किया? तो हैदराबाद, याद रखिएगा। अब हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अनचक्र। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा को, पता ही होगा। नेक्स्ट आगे का रहा, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा के बारे में पूछ रहा है, तो ये 4.4% रहने का उम्मीद है। ठीक है, 4.4%। नेक्स्ट कह रहा, हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसील, ये तुसील खाली याद रखिएगा। ठीक है, तुसील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ था।
ठीक है। तो INS तुसील का कमीशनिंग कहाँ हुआ? रूस में। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि INS तुसील मतलब है क्या, तो याद रखिएगा मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है ये, ठीक है। आगे कह रहा हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? तो चिली से है। वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? चिली। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये फिलीपींस में, ठीक है। माउंट कनलाओन ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ? तो फिलीपींस। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया? साजी एन को, ठीक है। जेसी डेनियल अवार्ड, ठीक है। जेसी डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया? साजी एन। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? गोरखपुर। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? तो गोरखपुर। नेक्स्ट क्या कह रहा हाल ही में सबसे कम उम्र में फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो डी गुकेश, ये तो फेमस है। उसका तो बोल रहा हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा कहाँ? यूके में, ठीक है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन यूके। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिलो चिप का अनावरण किसने किया? तो गूगल ने किया, ठीक है। बिलो चिप गूगल, बिलो चिप इस तरह से आपको रिलेट करते जाइए, बिलो चिप यानी गूगल, बिलो चिप गूगल। नेक्स्ट, अच्छा देखिए इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत INS तारनी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की, यह कहाँ स्थित है? तो हो सके पूछ सकता है, तो ये प्रशांत महासागर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो ग्वालियर में। भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन ग्वालियर में। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? छत्तीसगढ़, है ना। प्रेसिडेंट कलर तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफ़े किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा किया? तो ये कोलकाता वाला हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा उड़ान यात्री कैफ़े किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा किया? तो कोलकाता। आगे कर हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन तो पता होगा, इंडिया फ्रांस UAE वाला है, ठीक है। इंडिया फ्रांस UAE इसमें शामिल है डेजर्ट नाइट में। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। भारतीय नौसेना का नई दिल्ली में हुआ पहला हाफ मैराथन। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का उद्घाटन 2 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में हुआ। यह आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ, ठीक है, जिसमें दौड़ का मार्ग, इंडिया गेट और ऐतिहासिक कर्तव्य पथ को कवर किया गया। याद रखिएगा वो इंडिया गेट को कवर किया गया, ऐतिहासिक ये कर्तव्य पथ को, 2 को, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। उसी से संबंधित ये न्यूज है। कह रहा 3 दौड़ श्रेणियों में 10,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और एक 5 किलोमीटर का ये दौड़ था। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम IDFC फर्स्ट बैंक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, तो दोनों का साझेदारी याद रखिएगा, ठीक है। आकर INHHM को भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख एल मंडाविया हरी झंडी ये दिखाए थे, ठीक है। तो ये इसमें मेन चीज़ है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आपका 1 फरवरी का कुछ जीके जो है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये 1 फरवरी वाला है। ओंकोसेरिएसिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन था? नाइजर था। ये 1 फरवरी वाला है, ठीक है। बाकी सब आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिए। देखिए आगे क्या कह रहा हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो अबू धाबी में हुआ। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 30 जनवरी को मनाया गया। ये 1 फरवरी वाला करंट अफेयर्स अभी मैंने आपको 3-4 को बताया ना, तो 1 फरवरी को है। बाकी सब आपका ऊपर वाला 3 फरवरी को हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखिए लास्ट है, हाल ही में महाकुंभ भागदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? तो हर्ष कुमार। ये मैं ऑलरेडी 1 फरवरी को मैं आपको करंट अफेयर करवा चुका हूँ। तो हमारे चैनल पर आपको डेली आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर से आकर जुड़िएगा। और इसके अलावा हमारे चैनल पर एक्स्ट्रा एक स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने आपको एक टॉपिक पर वीडियो मैंने बनाया था प्रमुख त्यौहार और मेले के बारे में। ठीक है, जो कि करंट से रिलेटेड चीज़ है, वो करंट वाला हिस्सा है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि बहुत सारा मेला और त्यौहार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वीडियो यहीं तक रहने दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।